Guys, welcome to the my new vlog 124 12 का 442 का 1 है ना दोस्तों। तो माय नेम इज़ मनीष एंड यू वाचिंग माय व्लॉग। तो स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो थोड़ी टायर्डनेस हो चुकी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा सा आपको देख रखा होगा, थोड़ा टायर्डनेस हो चुकी है। मौसम की बात करें तो मौसम बहुत ही अच्छा है, ठंड का सा मौसम है अभी। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ, टेम्परेचर भी 21 डिग्री टेम्परेचर है और रात के बज चुके हैं 11:30 शूट करते हुए व्लॉग। और आपने देखा होगा समय रैना का भी व्लॉग कल आया था, उसने भी मतलब अपना जो उसका जो कंट्रोवर्सी हुई थी बियर बाइसेप्स के साथ, आपने देखी थी। तो अभी कल ही उसने डाला है और 2 करोड़ प्लस व्यूज़ हो गए हैं। मैं तो देख के चकरा गया, मैंने कहा बताओ यार कितना कितना। तो वही बात है गाइस, कैसे भी बात करें तो उसमें व्यू आते हैं, और आप ऐसे हम बात नहीं कर सकते जैसे उस तरीके से बात होती है ना। तो उसमें थोड़ी सी वल्गैरिटी आती है और हमारी बातों में ऐसी कुछ है नहीं। और आपको पता है कि कंट्रोवर्सी उसकी कितनी बढ़ गई थी और एफआईआर भी हो गई थी समय रैना के ऊपर और बियर बाइसेप्स वाले यूट्यूबर के ऊपर भी। खैर उसका वीडियो उसने 1.5 सवा घंटे का डाला है समय रैना ने, 1 घंटा 25 मिनट का। तो मैंने अभी आधे घंटे का ही वीडियो देखा है, बाकी और भी देखना है, बाद में देखेंगे। तो मतलब वही खुल के ही बात होती है उसमें पूरी की पूरी। तो ये भी एक ये भी एक और छोर है, मतलब कि एक साइड ऑफ व्यू है यूट्यूब का। मतलब ये ऐसे ऐसे भी मतलब कॉमेडियन कॉमेडियन तो वो ठीक है क्योंकि वो बोल्ड बोलता है जो भी बोलता है आज के हिसाब से। और उसमें जो उससे पहले के जो लोग हैं तो उनको तो बुरा लगेगा ही इस चीज़ का, और आज के जो यंग जनरेशन है उनको नहीं इस बात को वो होगा क्योंकि वो खुद उस लाइफ को जी रहे हैं, तो उनको ये सब चीज़ें कोई दिक्कत नहीं देती हैं। लेकिन जो पहले के जो लोग हैं, 90s के लोग हैं, 80s के लोग हैं, तो उनको ये चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग सकती हैं क्योंकि वो बात इतनी खुल के कर नहीं सकते। और ऐसी अगर खुल के बातें होती हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे तो यही होता है। तो दोस्तों आपको पता है कि इंटरनेट पे जो भी दिखाया जाता है वो होती है एक दोहरी दोहरी प्रणाली होती है, दोहरी मानसिकता भी होती है। और जो मैं हूँ वो तो मैं आपको उतना दिखाता ही हूँ, बट एक किरदार हमारा इंटरनेट के ऊपर होता है जो हम आपको दिखाते हैं, जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वही हम आपको दिखाते हैं। असलियत जो ज़िंदगी होती है वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है ना, ये आपको भी पता है। क्योंकि अगर कोई भी अपना यूट्यूबर हो या कोई भी सेलिब्रिटी हो, अगर असलियत दिखा देगा तो फिर वो उतना ठीक नहीं रहेगा। उस पर फिर बहुत सारी बातें हो जाएंगी, उसके ऊपर बहुत सारे लोग चीज़ें करने लगेंगे, कहने लगेंगे, है ना। तो इसलिए वही दिखाया जाता है जो पब्लिक देखना चाहती है, जितना पब्लिक बर्दाश्त करना चाहती है, इसलिए वही कंटेंट दिखाया जाता है दोस्तों। और बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब की तरफ से तो बहुत सारे, पता है आपको, ब्लॉगिंग चैनल बहुत सारे खुल गए हैं और सब ने लगभग, कहीं ना कोई ट्रैवल व्लॉग करता है, कोई हॉरर व्लॉग भी करता है और कोई मिस्टीरियस व्लॉग भी करते हैं लोग। मैंने एक देखा कि एक यूट्यूबर है जो रेलवे यार्ड के व्लॉग बना रहा था, मुझे अच्छा लगा उसका भी व्लॉग। मतलब लेकिन वो तो ऐसे में तो उसके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है क्योंकि वो जहाँ पे रेलवे यार्ड में जाता है वहाँ पे जाना प्रोहिबिटेड है, मना है। रेलवे पुलिस अगर पकड़ लेगी तो फिर दिक्कत कर देगी उसको। लेकिन वो जाके शूट कर रहा है और चीज़ें दिखा रहा है रेलवे यार्ड्स की, तो मुझे लगता है कि कभी ना कभी पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर कोई ही दावा भी हो सकता है, जेल भी हो सकती है। तो ऐसे काम आप ना ही करें, उतना ही काम आप करें जो दिखाया जा सकता है, तो उसमें ठीक रहेगा। अगर आपको कोई चीज़ वैसे दिखानी है तो आप दूर से दिखा सकते हैं, लेकिन ऐसे काम ना करें कि किसी से को गवर्नमेंट को आपके लिए कोई एक्शन लेना पड़े, पता चला आपका चैनल भी बंद हो गया,
तो फिर इस चीज़ से कोई फ़ायदा है नहीं। कुछ अपना क्रिएटिव ला के दिखाइए, कोई अच्छी जगह एक्सप्लोर कीजिए, वो दिखाइए। और एक जगह और मैंने आज एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि वो एक मूर्ति की, मतलब कि एक मंदिर की वीडियो थी कि बहुत साल पहले वो मंदिर बना हुआ था, तो उसके अंदर बहुत सारी मूर्तियाँ थीं। तो बताते हैं कि वो मूर्तियाँ जो हैं वो चलने लगती हैं। तो ये एक्सप्लोर करने के लिए वो बंदा गया था दिन में, कि मतलब वो मंदिर से बाहर निकल गई थी मूर्तियाँ अपने आप कुछ। तो उसमें विष्णु भगवान की एक मूर्ति थी और भी कई देवताओं की मूर्ति थी। तो वो पार्क के अंदर में ही खड़ी थी वो मूर्तियाँ सारी। और वो जब रूम में जाता है जहाँ पे वो मंदिर है, कि मंदिर में भी है कुछ, तो उसने बोला कि मुझे ऐसा लगा है कि एक मूर्ति अभी अभी हिली है, उसने ऐसा दिखाया। तो ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि मूर्ति कोई हिली थी, लेकिन उसने बोला क्योंकि वो वीडियो शूट कर रहा था, उसे हो सकता है महसूस हो। तो कह भी रहा था कि इस जगह पे कुछ अजीब सी बात है। तो हो सकता है भगवान की मूर्ति है, जान तो होती है, भगवान अब हल्का सा हिल जाएंगे तो इंसान तो घबरा ही जाएगा ना भगवान को देख के, है ना। अब भगवान की मूर्ति अगर हिल गई, अगर ऐसे भी कर दिए भगवान, तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी देख के भगवान को। तो उसमें तो कोई शक है नहीं कि देखो भगवान की मूर्ति में वास तो होता ही है उनका, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। बट ऐसी अनसुनी चीज़ें तो मैंने भी नहीं देखी हैं। तो ऐसी मिस्टीरियस चीज़ों का भी चैनल मैंने देखा है, बहुत ग्रो करता है। मैंने ऐसी मिस्टीरियस चैनल का तो मैंने बनाया नहीं है, मैंने तो अपना ब्लॉगिंग का चैनल बनाया, आप लोगों को दोस्तों पता ही है कि ऐसी मिस्टीरियस चीज़ें तो देखो, जैसे भानगढ़ का किला हो गया, और भी चीज़ें हो गई, तो राजस्थान में तो बहुत सारे हैं। और दिल्ली में भी मेरे ख्याल से ऐसे ऐसे जो बंद जगह हैं वहाँ पे भी मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं। तो देखो दुनिया है इतनी, इतना बड़ा हमारा देश है, इतनी सारी चीज़ें होती रहती हैं पर डे, तो ये चीज़ें भी हो जाए तो कोई उतनी बहुत सोचने वाली बात नहीं है। वैसे भी जादूगरों का देश रहा है हमारा, तो कुछ भी हो सकता है गाइस, है ना। और आपको बताऊं मैं, जैसा समय रैना ने जैसे अपना ब्लॉग डाला था कल, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ और नया कोई सेटअप या नया कोई शो लाने वाला होगा, जिससे कि ऑडियंस फिर से खिंची चली आएगी, है ना। क्योंकि जैसे उसका इंडियाज़ गॉट टैलेंट वाला जो शो था वो तगड़ा चल रहा था, उससे उसकी काफ़ी कमाई हो रही थी, पता है। उसने खुद बताया कि उसकी रेवेन्यू 8 करोड़ तक उसने रेवेन्यू जनरेट करी थी इससे, और वो सारी की सारी इसी में ही लग गई। 8 करोड़ रुपए गाइस यूट्यूब से, 8 करोड़ उसने रेज किया है अपनी टीम से, बताइए। वो वर्ल्ड टूर भी कर रहा था, यूएस में उसके 2 टूर थे, एक सिएटल में और एक और कहीं भी थे। तो ये बियर बाइसेप्स वाली कंट्रोवर्सी हो गई, और उसको पूरा अपना इंडिया गॉट टैलेंट के जितना भी एपिसोड था सारा डिलीट करना पड़ा। तो वही बात है गैस कि मतलब क्या से क्या हो जाता है ना। तो गैस आज की बात करें तो आज का दिन तो मेरा थोड़ा सा धुरंधर टाइप का रहा, थोड़ा सा कुछ हो जाती मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं ऑफिस में, आपको पता ही है, ये सब इधर उधर की चीज़ें हो गई। और बाकी बात करें तो बाकी तो दिन बहुत अच्छा था आज का, है ना। तबीयत थोड़ी सी, मेरा भी गला हल्का सा आज ख़राब है, नेहा की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, तबीयत ख़राब है, खांसी है। तो बाकी अब तो ठीक है, दवा ववा लिए हैं तो अभी ठीक है गैस, और मौसम भी ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल आपके साथ नए ब्लॉग में। इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और लेते हैं आपसे जाने की इजाज़त। ओके दोस्तों, बाय बाय, हर हर महादेव, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।